नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात 31 मई के मौसम की। 31 मई यानी साल 2023 का प्री मॉनसून सीजन इसी दिन के साथ संपन्न हो जाएगा। मॉनसून केरल में यानी भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र पर मुख्य भूमि वैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी है, लेकिन केरल में आगमन के बाद ही भारत में मॉनसून का आगमन माना जाता है। केरल में मॉनसून कब पहुंचेगा, ये अभी तस्वीरें थोड़ा सा धुंधली हो रही हैं। वजह यह है कि अरब सागर में एक सिस्टम बन रहा है, जिसके बारे में एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर, आप देख सकते हैं। तो इस तारीख के साथ 31 मई के साथ ही प्री मानसून सीजन का समय समाप्त हो जाएगा और सीजन शुरू हो जाएगा मानसून का 1 जून से। और फिलहाल इस 31 मई के दिन पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, दोनों तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। साथ ही कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाला WD थोड़ा सा लोअर ट्रैक में रहा, जिसकी वजह से जो मध्य पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलेशन था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और जहां से लगातार हर दिन 2 स्पेल बादलों के आ रहे हैं, कह सकते हैं कि 2 स्पेल बारिश का आ रहा है। और शुरुआत होती है सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर दोपहर के बाद। तो इस तरह के स्पेल यहां पर देखने को मिले हैं, और दोनों बार ही मध्य पाकिस्तान से शुरुआत होती है, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों से होते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों से, और साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश तक ये बादल पहुंचते हैं और इन भागों में तमाम जगहों पर बारिश देते हैं। अभी भी मध्य प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर है सर्कुलेशन। एक WD सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है जो सर्कुलेशन के रूप में है, और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 1 जून को फिर से उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है। और इसके अलावा इधर पूर्वोत्तर भारत में लगातार बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं का फ्लो फिर से बढ़ रहा है, जिससे जो बारिश की गतिविधियां कम हो गई थी, आने वाले समय में यहां पर भी इंक्रीज होने की संभावना है। और अरब सागर में जो हलचल बढ़ रही है, उसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी तटों पर और साथ ही साथ पूर्वी तटों पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंचेगा। तो तमाम जगहों पर डेंस क्लाउडिंग देखने को मिलेगी, और डेंस क्लाउडिंग के कारण कई जगहों पर बारिश भी होगी। कहां पर बारिश होगी और कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत पर अभी भी 31 मई के दिन भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि WD का इम्पैक्ट है और नमी लगातार पीछे से आ रही है पश्चिम दिशा से, तो यहां पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कुलगाम समेत नीचे कटरा, उधमपुर, जम्मू यानी रायसी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ सकती है, जबकि मिड रीजन्स पर यानी वैष्णो देवी धाम और आसपास के भागों पर कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। इसी तरह का मौसम आपको उत्तराखंड और हिमाचल में देखने को मिलेगा। यहाँ धर्मशाला, ऊना, चंबा, डलहौजी, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत तमाम जो शहर है, तमाम जो लोकप्रिय हिल स्टेशन है, उन भागों में कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां पर बर्फ गिर सकती है और कहीं कहीं पर ओला वृष्टि या बारिश होने की संभावना है। और उत्तराखंड में भी सेम कंडीशन रहने की उम्मीद है। देहरादून से लेकर नैनीताल और मसूरी तक, पंतनगर में भी बादल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत कम चांसेस रहेंगे। लेकिन जो मैदानी इलाकों का पैच आगे बढ़ेगा, तो जैसे बरेली और शाहजहांपुर के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर पैच, तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। और यहाँ जो उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा या आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मैदानी इलाकों की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी तथा मध्य क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, इन क्षेत्रों में प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। पहली प्रोबेबिलिटी होगी अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग भी 4-5 बजे से नहीं, 3 बजे से नहीं, बल्कि 6-7 बजे के बाद से कुछ बादल यहाँ पर आगे बढ़ने शुरू होंगे। और यहाँ से बादल आगे बढ़ेंगे तो अलवर, भरतपुर, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, इन भागों तक कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, या सिर्फ बादल यहाँ पर मूव कर कर आगे निकल जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा स्पेल यहाँ पर आ सकता है दोपहर के बाद, लगभग 2-3 बजे के 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद जो स्पेल आएगा, तो ये आगे बढ़ते हुए यहाँ खजुराहो तक जा सकता है, कानपुर और लखनऊ तक पहुंच सकता है, और उस दौरान आंधी के साथ बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इन भागों में संभावना रहेगी। फजिल्का, फरीदकोट से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली,
आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर, ग्वालियर इन भागों में और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ के बीच में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी राजस्थान में भी अभी हवाओं का फ्लो, अगर मॉडल को देखें तो मॉडल बिल्कुल भी बारिश यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसी तरह की स्थितियां संडे यानी रविवार के दिन थी, जब अहमदाबाद में आईपीएल का मैच चल रहा था, फाइनल होना था, और इसीलिए ज़्यादातर लोगों का अनुमान था कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। लेकिन हवाओं का रुख लगातार पश्चिमी दिशा से और काफ़ी इंटेंस बना हुआ था, और यहाँ पर अभी भी हमें उम्मीद है, अनुमान है कि 31 मई के दिन ये जो उत्तरी गुजरात का रीजन है, अहमदाबाद वडोदरा तक का, और दक्षिणी राजस्थान से लेकर के भीलवाड़ा से लेकर के ये वाला रीजन है, इन भागों पर पश्चिमी दिशा की काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हवाएं चलेंगी। इसमें कुछ नमी इस मॉइस्चर के साथ आएगी और कुछ ड्राई विंड्स पहुंचेंगी और कुछ यहाँ से मॉइस्चर लेकर के पहुंचेंगी, तो मिला जुला असर रहेगा। हवाओं की स्पीड ज़्यादा होगी, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बादल काफ़ी डेंस क्लाउड बन जाएं और वो बादल आंधी तूफान की गतिविधियां देते हुए दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में आगे निकलें, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां बिल्कुल भी क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है, ग्वालियर, गुना और आसपास के भागों में तो इस सिस्टम से होगा, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी भागों में भोपाल, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं उत्तरी गुजरात से लेकर के पश्चिमी मध्य प्रदेश के और दक्षिणी राजस्थान के, जहां पर ये जो अरबियन सी का मॉइस्चर होगा, इसके चलते बारिश हो सकती है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी इस मॉडल के हिसाब से बिल्कुल कम है और कोई भी मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह की हवा है, जिस तरह के टेम्परेचर की संभावना है, उससे ऐसा अनुमान है। और ये दोपहर के बाद गतिविधियां होंगी। और फिलहाल गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, इन भागों में, गोवा में थोड़ा बारिश की संभावना है। बाकी इन सभी भागों में हीट वेव की कंडीशन रहेगी और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी सुबह दोपहर 10-11 बजे से लेकर के शाम 3-4 बजे तक। उसके बाद अगर पैच यहाँ पर डेवलप होता है तो वही राहत दे पाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर गर्मी काफ़ी तेज़ हो सकती है, भले ही यहाँ पर बारिश हुई है पिछले दिनों में। दक्षिणी गुजरात में थोड़े बहुत बादल आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन चंद्रपुर से लेकर नांदेड़ और सतारा से लेकर रत्नागिरी के बीच में, गोवा और सिंधुदुर्ग के बीच में, इन भागों में कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई, जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले और संभाजीनगर, अकोला, नागपुर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है। सिमिलरली दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में कुछ बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत में यहाँ देखिए, बारिश का जो प्रभाव है वो लक्षद्वीप से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बढ़ रहा है, जिसमें लक्षद्वीप में लगभग सभी आइलैंड्स में बारिश होगी और काफ़ी इंटेंस स्पेल रहेगा बारिश का। यहाँ पर ऊंची लहरें उठ सकती हैं समुद्र में, तो तटीय इलाकों में काफ़ी चैलेंजिंग वेदर कंडीशन होगी, चैलेंजिंग लाइफस्टाइल होगी, दिनचर्या होगी। और यहाँ तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के लगभग सभी शहरों में, बेंगलुरु उसमें शामिल होगा, और मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और मंगलुरु, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंबन, तंजावुर, कुडलूर और मुंबई, चेन्नई, साथ ही साथ पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी यानी कोस्टल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु जो है, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ बादलों का डेंस क्लाउडिंग का यहाँ चांस ज़रूर है, लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं होगा। तेलंगाना के दक्षिणी भागों में बारिश होगी, उत्तरी भागों में चांसेस कम है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गुलबर्गा में कम बारिश की संभावना है, लेकिन रायचूर और गडक तथा आसपास के भागों में कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई शहर ऐसे होंगे, विशाखापत्तनम इंक्लूडेड रहेगा, जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इधर पश्चिम बंगाल और इन सभी भागों में ड्राई वेदर ही रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज करेगी आने वाले समय में। नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल के साथ। और अरब सागर में जो संभावना साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की जताई जा रही है, जो सिस्टम डेवलप होने की संभावना जताई जा रही है, वो कितना इंटेंस हो सकता है और क्या उसके प्रभाव क्षेत्र हो सकते हैं, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड करने के लिए। आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।